Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Police School. Today we will read and explain chapter Fiber to Fabric, and this is our second video class of this chapter. Let's start our video. Our topic is from fibers to wool. ठीक है, यानी कि रेशे या फिर तंतु से ऊन. For obtaining wool, sheep are reared, यानी कि वूल को ऊन को प्राप्त करने के लिए जो भेड़ें हैं वो पाली जाती हैं. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, उनके जो बाल हैं वो काटे जाते हैं और फर्दर उनके ऊपर प्रक्रिया करके उनको वूल में कन्वर्ट किया जाता है, उनमें कन्वर्ट किया जाता है. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. चलो इस क्रिया के बारे में हम कुछ सीखते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कि भेड़ों का पालन और उनके अंदर प्रजनन. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शिप हर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग. यानी कि अगर आपने कभी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में ट्रैवल किया है, ठीक है, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम, और जो हरियाणा और पंजाब के प्लेन्स हैं, ठीक है, यानी कि जो समतल भूमि है, प्लेन्स, ठीक है, या फिर राजस्थान और जो गुजरात है, यहाँ इस क्षेत्र में आपने अगर कभी ट्रैवल किया है, यात्रा की है, तो आपने जो शिप हर्ड्स हैं, यानी कि जो भेड़ों को चराने वाले, ठीक है, जो चरवाहे हैं, उनको आपने ज़रूर देखा होगा. भेड़ों को के जो झुंड को, ठीक है, साथ ले जाते हुए, अपने साथ ले जाते हुए क्या करने के लिए, फॉर ग्रेजिंग, यानी कि चराने के लिए, ठीक है, घास जो, ठीक है, उसको चराने के लिए. चलो एक बार मैप में आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं कि इंडिया मैप के अंदर ये जो राज्य यहाँ पर दर्शाए हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं. ठीक है, आपको मैप आना चाहिए. चलो एक मैप देख लेते हैं. ये देखिए, इस मैप में ये है जम्मू और कश्मीर, ये लद्दाख, ठीक है. अब ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था, अब इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया है. ये है लद्दाख का हिस्सा, ये है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ठीक है, जो आपको अलग अलग पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ना, जम्मू कश्मीर, ग्रीन में लद्दाख, ठीक है. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको. ये है हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान, ये गुजरात, और ये जो छोटा सा राज्य आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है, ये है सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जो आपके लेसन के अंदर बताए हैं. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है. चलो ये आप याद रखना, ध्यान रखना. लेसन आगे रीड करते हैं. नेक्स्ट है शिप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, यानी जो शिप हैं, भेड़ हैं, वो शाकाहारी हैं और क्या खाना पसंद करते हैं, घास और पत्ते. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, यानी कि मटेरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स. यानी कि चरने के अलावा, घास चरने के अलावा जो रियरर्स हैं, यानी कि जो शीप पालने वाले, भेड़ पालने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या खिलाते हैं, जो पल्सेस, दालों का जो मिक्सचर है वो खिलाते हैं, कॉर्न, मक्का, ठीक है, ज्वार, वो खिलाते हैं, ऑयल केक्स, ठीक है, जो हमारा जो सीड्स होते हैं, ठीक है, किसके, सरसों के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको पीसने के बाद या फिर उनसे जो ऑयल है, तेल है, उनको बाहर निकालने के बाद जो बच जाता है पदार्थ, ठीक है, उसको हम ऑयल केक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हमारी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, खल बोलते हैं, ठीक है, वो भी खिलाते हैं. एंड मिनरल्स, और बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो उनको खिलाते हैं. इन विंटर्स शीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, यानी कि जो सर्दियों में क्या है, जो भेड़ें, उनको अंदर रखा जाता है और उनको क्या खिलाया जाता है, पत्तियाँ, ग्रेन यानी कि अनाज, और ड्राई फोडर यानी कि सूखा चारा, ठीक है, सूखा चारा खिलाते हैं. शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, जो शिप हैं, भेड़ हैं, उनको हमारे देश की अनेक भागों में पाला जाता है. किसके लिए, वूल प्राप्त, यानी कि ऊन प्राप्त करने के लिए. मैंने अभी अभी आपको दर्शाया, कुछ स्टेट्स बताए, राज्य बताए, ठीक है. टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ
सम ब्रीड्स ऑफ शीप reared in our country for producing wool, यानी कि जो टेबल 3.1 है जो नीचे दी गई है, आगे शो करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ ब्रीड्स यानी कि जो शीप है, भेड़ है, उसकी कुछ प्रजाति दी गई हैं जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाली जाती हैं ऊन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या फिर ऊन का उत्पादन करने के लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, यानी कि जो ऊन की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो जो उनसे प्राप्त होती है, और जो टेक्सचर है फाइबर का, ठीक है, यानी कि जो रेशा है उनसे प्राप्त होता है, उसकी जो बनावट है, ठीक है, वो भी उस टेबल के अंदर दर्शाई गई है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि कुछ भेड़ की ब्रीड यानी कि प्रजाति ऐसी हैं जो जिनके क्या होते हैं, जो बाल हैं वो थोड़े से मोटे होते, थिक कोट होती है उनकी, ठीक है, बॉडी के ऊपर, इसलिए जो उनसे प्राप्त होने वाली ऊन है वो एक अच्छी क्वालिटी की होती है और वो ज़्यादा मात्रा में भी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। एज देखो ये एक टेबल दी गई है, देखो ये ब्रीड यानी कि प्रजाति का नाम है लोही, क्या है, एक भेड़ का नाम है। इसे प्राप्त होने वाली जो वूल है, ऊन है, वो अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की है, और कहाँ पर पाली जाती है, किस स्थान पर पाली जाती है, ये है राजस्थान और पंजाब में पाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रामपुर बुशायर, ठीक है, ये एक ब्रीड यानी कि प्रजाति का नाम है, भेड़ की प्रजाति का नाम, और इससे प्राप्त होने वाली जो क्वालिटी है वो क्या है, ब्राउन फ्लीस, ठीक है, ये इसकी ऊन का नाम है जो इससे प्राप्त होती है। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जैकेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसके अंदर इसका उपयोग होता है उसको गर्म बनाने के लिए, ठीक है। कहाँ पर ये जो ब्रीड है, प्रजाति है भेड़ की, कहाँ पर पाली जाती है, किस राज्य में ये पाली जाती है, यहाँ पर ये नाम दिए गए, ठीक है। और भी बाकी जो नाम दिए गए हैं जैसे नाली है, बक्करवाल है, मारवाड़ी है या फिर पतनवाड़ी है, ये आपको याद करनी है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed, यानी कि जैसा कि पहले बताया गया है कि ये जो भेड़ें होती हैं ये चुनिंदा नस्ल की होती हैं। सेलेक्टिवली ब्रेड मतलब चुनिंदा नस्ल की होती हैं, जिन क्या होता है कि वैसे पेरेंट्स जो होते हैं उनमें से एक पेरेंट काफ़ी अच्छी नस्ल का होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख रखा है ए शिप ऑफ गुड ब्रीड, यानी कि पेरेंट्स में से जो एक पेरेंट होता है वो एक अच्छी नस्ल का होता है, ठीक है। आगे वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, यानी कि एक बार जब ये जो पाली जाने वाली भेड़ें हैं, ठीक है, वो अपने स्किन के ऊपर, ठीक है, जब इनके जो बाल हैं वो थिक ग्रोथ यानी कि काफ़ी गहरी ग्रोथ कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनके जो बालों को शेव ऑफ कर दिया जाता है, यानी शेव ऑफ कर दिया यानी कि काट दिया जाता है, ठीक है, किसके लिए, ऊन को प्राप्त करने के लिए। आगे है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, ठीक है, क्या फाइबर्स को वूल के अंदर, ऊन के अंदर कन्वर्ट करने के दौरान, वो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, यानी कि जो ऊन उपयोग में लाई जाती है, क्या किस उपयोग में, निटिंग स्वेटर यानी कि स्वेटर्स को बनाने के लिए, या फिर वीविंग शॉल यानी कि शॉल को बनाने के लिए, इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि ये एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बहुत सारी एक लंबी प्रोसेस होती है, एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद आपको वो जो ऊन है वो प्राप्त होती है, जिससे आप क्या बनाते हो, स्वेटर या फिर शॉल बनाते हो, ठीक है। यानी कि पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक ऊन का धागा बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ही तो स्वेटर्स और जो शॉल हैं वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन ऊन का जो धागा है, ठीक है, उसको बनाने के लिए बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जाती हैं। कौन से जो स्टेप हैं, ठीक है, वो अपनाए जाते हैं, वो देखते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, यानी कि जो फ्लीस है शिप की, ठीक है, उसकी जो पतली सी स्किन है जो ऊपरी, उसके साथ उसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, उसके शरीर से हम उसको अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स, यानी कि जहाँ जो आपने बार्बर्स होते हैं, जो नाई होते हैं, ठीक है, वो मशीन यूज़ करते हैं ना बाल काटने के लिए,
ठीक है। उसी तरह की कुछ मशीनें होती हैं जो उपयोग में लाई जाती हैं इनके जो बाल हैं उनको रिमूव करने के लिए, शेव करने के लिए। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। नॉर्मली जो इनके जो बाल हैं वो कब निकाले जाते हैं, गर्म मौसम में निकाले जाते हैं। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है, देखो बालों का क्या उपयोग होता है भेड़ के लिए, जो बाल हैं, गहरे बाल हैं, वो उसको ठंड से बचाते हैं, ठीक है। अगर हम ठंड के दिनों में उसके बालों को काटेंगे तो उसकी बॉडी डायरेक्ट जो ठंड है उसके टच में आ जाएगी और वो बीमार हो जाएगी। इसलिए उसको जो उसके बाल हैं गर्मी के मौसम में निकाले जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भेड़ है उसकी वो सर्वाइव कर जाती है, बच जाती है, ठीक है, बिना उसके जो प्रोटेक्टिव कोट है हेयर की, ठीक है, जो उसकी जो हेयर उसको जो बचाते थे सर्दियों में, ठीक है, बिना उसके भी वो सर्वाइव कर जाती है गर्मी के मौसम में। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, यानी कि उन जो हेयर हैं यानी जो बालों से हमें क्या प्राप्त होती है, जो वूलन फाइबर्स प्राप्त होते हैं, ठीक है, रेशे यानी कि ऊन के जो रेशे वो प्राप्त होते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब जो वूलन जो फाइबर्स हैं रेशों से अब आगे फर्दर प्रक्रिया करके, ठीक है, रेशों के ऊपर प्रक्रिया करके उससे क्या हो जाता है, वूलन यार्न बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पतले धागे बहुत सारे फाइबर्स को साथ में लेकर हम क्या बनाते हैं, पतले धागे बनाते हैं, यानी कि यार्न बनाते हैं, वूलन यार्न यानी कि, ठीक है, ऊन के धागे बनाते हैं, ठीक है। ये आप बता सकते हो। पहले होता है फाइबर कन्वर्टेड इनटू यार्न, ठीक है, आप ये याद रखना। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, पहले फाइबर रहता है, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, वूलन यार्न के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्ड हिज बियर्ड। यानी कि जो शेयरिंग है वो भेड़ों को हर्ट नहीं करती, ठीक है, उससे कुछ उनको नुकसान नहीं होता। क्यों? जैसे आपको नहीं होता ना, आप जब हेयर कट करते हैं अपने, ठीक है, या फिर आपके जो पिताजी हैं वो अपनी दाढ़ी को शेव करते हैं तब उनको दर्द नहीं होता, उसी तरीके से शेयरिंग से भेड़ों को भी कोई दर्द नहीं होता। डू यू नो वाही? क्यों, आप जानते हैं? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, यानी कि जो सबसे ऊपरी जो सतह है, ठीक है, स्किन की हमारी, ठीक है, वो डेड है, ठीक है। जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है स्किन की वो क्या है, डेड है, इसलिए वहाँ पर कोई दर्द महसूस नहीं होता। आल्सो द हेयर ऑफ शेप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे आपके बाल दोबारा उग जाते हैं उसी तरीके से जो भेड़ के बाल हैं वो भी दोबारा उग जाते हैं। तो ये था आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। यानी कि किस प्रक्रिया का स्टेप नंबर 1 था, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी कि फाइबर से ऊन बनाने की प्रक्रिया में ये आपका स्टेप 1 था, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप 1 के अंदर क्या सीखते हैं कि भेड़ों की शेयरिंग की जाती है, यानी कि बाल अलग किए जाते हैं उनकी स्किन से, ठीक है, और वो फाइबर्स रहते हैं और फाइबर्स को पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न के अंदर, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 था, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे के जो स्टेप हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।